मुसलमानों ने जो अत्याचार किए हैं उसे भूला नहीं जाना चाहिए। अभी भी आप लोग देखिए कि ये मुसलमानों का भूत जब चाहे तब निकलकर बाहर आ जाता है। हमारे अनेक मंदिर, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या किसी और जगह पर हो, उन्हें तोड़कर वहां पर कब्जा करके मस्जिदें बना दी गई। वो सब धीरे धीरे अब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं वो आप देख रहे हो, सब के सब वापस आएगा। ये हमें सिर्फ देखते नहीं रहना है, हमें अपना सहकार, अपना सहयोग देना है। पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी नायब मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल ने महेसाणा में जिस विषय पर बात की, एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि अब हमें सांप्रदायिक भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सभी एक हैं, मूल रूप से एक ही हैं। हमें भाईचारा बनाए रखना है। एक तरफ यह बात कही जाती है तो इसके पीछे की सच्चाई को समझने की जरूरत है। असल में सच यह है कि अनुच्छेद 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे पूरे हो चुके हैं। अब कोई नया मुद्दा खड़ा करना पड़ेगा ताकि सांप्रदायिक भेदभाव बना रहे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति सफल बनी रहे, इसीलिए विभाजन किया जाता है। यह विभाजन योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो अब औरंगजेब को खड़ा किया गया है। मैं भी सनातनी हूं, मेरा भी मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये मुद्दे उठाए जाते हैं वह समाज में सांप्रदायिक भेदभाव फैलाने की प्रक्रिया है। जब समाज में सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इस तरह की बातें राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाती हैं। राष्ट्रहित के लिए भाईचारा बहुत जरूरी है। बहुत ही खुशी की बात है कि गुजरात के जाने माने जो संत हैं ज्योतिनाथ जी महाराज, उन्होंने इस बयान को बहुत सख्त शब्दों में उसकी आलोचना की और उन्होंने अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की कूटनीति के साथ उसको जो था उसका उन्होंने समझाया कि उसके उस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। फूट डालो राजनीति करो, फूट डालो राजनीति करो। और रही बात नितिन पटेल जी की, नितिन पटेल जी के साथ 15 साल विधानसभा में भी काम करने का मुझे मौका मिला। वो एक विकृत मानसिकता वाली व्यक्ति है। हमेशा जहर उगलना, हमेशा मुस्लिम समाज के खिलाफ बोलना, ये उनकी आदत बन गई है। त्योहार चाहे हिंदू समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, वो पवित्र होता है। इस पवित्र पावन जो समाज का कार्यक्रम था उसमें उन्होंने धर्म के कार्यक्रम में अधर्म की बात की है और उन्होंने मुस्लिम समाज को निशाना बनाते हुए मुस्लिम समाज के ऊपर बहुत गलत तरीके से उन्होंने प्रहार किए, गलत तरीके से उन्होंने बातें की। मैं मानता हूं कि ये बहुत शर्मजनक बाबत है कि एक डिप्टी सीएम रहा हुआ आदमी इस तरीके की बात करे, वो भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए। 2014 के बाद की राजनीति जो देश में चली है, जिस तरीके से अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हो या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, आसाम के हो, ये सभी लोग, बीजेपी राज्य के सभी जो मुख्यमंत्री हैं, वो लोग एक उनका ट्रेंड बन चुका है। उनको लगता है कि हमारी राजनीति, हम मुस्लिम समाज के खिलाफ बोलेंगे तो हमारी राजनीति चमकेगी और हम लोग चर्चा के स्थान में रहेंगे। पहली मर्तबा गुजरात में ऐसा हुआ कि एक महान साधु संत ने, जो सनातन समिति के गुजरात के अध्यक्ष भी है, उन्होंने बहुत कड़क शब्दों में इसकी आलोचना की और आलोचना कहते हुए उन्होंने कहा कि इस तरीके की बात एक जवाबदार व्यक्ति करे वो शोभनीय नहीं है। ये लोग तो राजनीति करने वाले लोग तो अपनी राजनीति चमका के दो समाज को लड़ा के चले जाएंगे, लेकिन जो खामियाजा जो भुगतना है वो निर्दोष हिंदू और निर्दोष मुस्लिमों को भुगतना है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, बीजेपी के अंदर ऐसा लगता है कि अगर किसी नेता को हाशिए में ढकेल दिया गया हो या पार्टी में किसी की पूछ नहीं है तो अपनी पूछ को बढ़ाने के लिए 2014 के बाद से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कि मुसलमानों को गालियां दो, मुसलमानों के खिलाफ बुरा भला बोलो। और जो भारतीय समाज हमेशा से जो तारीख रही, जो गंगा जमुनी तहजीब जो रही, उसमें दरार डालने का काम वो नेता करने लगे। हालिया दिनों गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम पटेल समुदाय से आते हैं नितिन पटेल, उनका एक बयान काफी सुर्खियों में रहा जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों का सहारा लिया अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। लेकिन होली के बाद अचानक देश का माहौल थोड़ा सा ऐसे बदला कि देश का जो हिंदू जनमानस है
वो खुद अब बीजेपी के नेताओं के भड़काऊ भाषणों के खिलाफ खड़ा होने लगा है। और सिर्फ हिंदू जनमानस ही नहीं, जो साधु संत तबका है, समझदार जो बुद्धिजीवी तबका है, वो भी अब बीजेपी के नेताओं के इस तरह के तोड़ने वाले बयानों से पल्ला झाड़ने लगा है। इसी तरीके से गुजरात के एक संत हैं ज्योतिर्नाथ महाराज, उन्होंने नितिन पटेल के बयान को लेकर सख्त नाराजगी दर्ज कराई है और नितिन पटेल के बयान को अंग्रेजों की सत्ता के साथ में जोड़ दिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। अक्सर भड़काऊ भाषण का मामला हो, बुलडोजर का मामला हो, कहीं पर भी किसी भी मजलूम की आवाज को उठाने का मामला हो, हमेशा ग्यासु भाई पहली कतार में खड़े हुए नजर आए गुजरात में। ग्यासु भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। काफी टाइम के बाद आपसे बातचीत हो रही है दोबारा। ग्यासु साहब, जिस तरीके से नितिन पटेल ने जो भाषण दिया, पहले ये देखा कि होली के बाद आखिरी जुम्मा था, कई जगहों पर हिंदुओं ने मुसलमानों पर फूल बरसाए, बीजेपी नेताओं की तरफ से भले ही अनाप शनाप बयानबाजी की गई। उसके बाद बीजेपी के एक नेता नितिन पटेल, उनकी तरफ से बयान आया, तो गुजरात के ही साधु संत खुद जो है वो नितिन पटेल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी निशानी है कि अब देश का हिंदू समाज भी समझने लगा है। लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि गुजरात के जाने माने जो संत हैं ज्योतिनाथ जी महाराज, उन्होंने इस बयान को बहुत सख्त शब्दों में उसकी आलोचना की और उन्होंने अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की कूटनीति के साथ उसको जो था उसका उन्होंने समझाया कि उसके उस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। फूट डालो राजनीति करो, फूट डालो राजनीति करो। और रही बात नितिन पटेल जी की, नितिन पटेल जी के साथ 15 साल विधानसभा में भी काम करने का मुझे मौका मिला। वो एक विकृत मानसिकता वाली व्यक्ति है। हमेशा जहर उगलना, हमेशा मुस्लिम समाज के खिलाफ बोलना, ये उनकी आदत बन गई है। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने चेटी चंद का एक त्योहार है, पवित्र त्योहार होता है, त्योहार चाहे हिंदू समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, वो पवित्र होता है। इस पवित्र पावन जो समाज का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने धर्म के कार्यक्रम में अधर्म की बात की है और उन्होंने मुस्लिम समाज को निशाना बनाते हुए मुस्लिम समाज के ऊपर बहुत गलत तरीके से उन्होंने प्रहार किए, गलत तरीके से उन्होंने बातें की। मैं मानता हूं कि ये बहुत शर्मजनक बात है कि एक डिप्टी सीएम रहा हुआ आदमी इस तरीके की बात करे, वो भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए। क्योंकि सभी को पता है कि इन्होंने तो मुख्यमंत्री जब यहाँ पे गुजरात में बदले गए थे, उस वक्त में ऐसा लग रहा था कि नितिन पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्होंने तो जो थे दरबारी सूट भी सिला लिए थे, मिठाइयां भी बांट दी थी, लेकिन ऊपर से जो आदेश आया गृह मंत्री अमित शाह जी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का, और वहां पर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और उनके सिवा के जो विजय रूपाणी जी थे उनको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। तो यानी कि इनको एक आहट और इनको चोट लगी कि मिठाई बांटने के बाद भी इनकी जो मंशा थी, वो मंशा इनकी पूरी नहीं हुई। तो वो कसक आज भी इनको लगती है। और उसके बाद जब दूसरा चुनाव आया तो इनको टिकट भी उसमें नहीं दिया गया। तो हमेशा इनको ऐसा लगता है कि 2014 के बाद की राजनीति जो देश में चली है, जिस तरीके से अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हो, या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, आसाम के हो, ये सभी लोग, बीजेपी राज्य के सभी जो मुख्यमंत्री हैं, वो लोग एक उनका ट्रेंड बन चुका है। उनको लगता है कि हमारी राजनीति, हम मुस्लिम समाज के खिलाफ बोलेंगे तो हमारी राजनीति चमकेगी और हम लोग चर्चा के स्थान में रहेंगे। बस उसी तर्ज पे इन्होंने भी ये कोशिश की, लेकिन इनको इसमें मुंह की खानी पड़ी। पहली मर्तबा गुजरात में ऐसा हुआ कि एक महान साधु संत ने, जो सनातन समिति के गुजरात के अध्यक्ष भी है, उन्होंने बहुत कड़क शब्दों में इसकी आलोचना की। और आलोचना कहते हुए उन्होंने कहा कि इस तरीके की बात एक जवाबदार व्यक्ति करे वो शोभनीय नहीं है, और ये अंग्रेजों के साथ उसकी जो है उन्होंने बराबरी करके उन्होंने तो बाकायदा ये भी कहा कि 370 आपका मुद्दा था, राम मंदिर मुद्दा था, अब आपके पास कुछ मुद्दा नहीं बचा इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये भी कहा है महाराज ने। महाराज ने बिल्कुल ये कहा कि जब आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा तो आप लोग अब ये नया मुद्दा लेकर के आप इसके अंदर तुम आए हैं। अब इनकी कसक देखी जाती, जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की, यानी सीधा मोघम संदेश उन्होंने दिया। उनकी नाराजगी उन्होंने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने दिखाई है। यानी ये बात, इनकी आंतरिक जो लड़ाई है वो भी इस बात से लेकर के उभर के आई है। इनको था कि ये मामला आएगा तो बहुत वापा होगा
मीडिया इसको बहुत तरजीह देगा, लेकिन गुजरात की मीडिया ने कहीं पर भी इनको तरजीह नहीं दी, क्योंकि सभी को पता है कि ये जो राजनीति में बिल्कुल हाशिए पे जब ये चले गए, तो ये उससे उभरने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए दो समाजों को लड़ाने की कोशिश करते हैं और अपने प्रचार प्रसार के लिए और अपनी जो है प्रतिभा उपसाने के लिए ये ऐसी गलत बातें ये करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा रिएक्शन भी पैदा हुआ है। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरीके से वो अपने उस भाषण के अंदर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की जो तारीफ कर रहे थे, यहाँ पर भी दादा का बुलडोजर काफी मशहूर है, लेकिन उन्होंने अपने उसी भूपेंद्र पटेल भाई को साइड में करके योगी की तारीफ कर रहे थे। वो जिस योगी की तारीफ कर रहे थे, उसी योगी सरकार को आज ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है बुलडोजर के मामले को लेकर। इलाहाबाद के अंदर, जिसे प्रयागराज नाम दिया गया, वहां पर कुछ मुसलमानों के मकान तोड़ दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। बिल्कुल, ये एक बहुत भय है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त संज्ञान लिया है और बहुत कड़क फटकार लगाई है और 10 लाख मुआवजा देने की भी बात की है और कहा है कि तुम 24 घंटे की नोटिस में इस तरीके से मकानों को लोगों के नहीं गिरा सकते हो। बस हमारा तो पहले से भी यही कहना है कि कम से कम 30 दिन की नोटिस किसी भी व्यक्ति के सामने अगर कोई आरोप है या उसके ऊपर इलीगल है, उसको नोटिस देनी चाहिए। उसको ये प्रस्तावित करने देना चाहिए कि उसकी जगह कायदेसर है या गैर कायदेसर है। लेकिन ये सरकार एक जिस तरीके से पहले मॉब लिंचिंग का सहारा लिया इनकी भगिनी संस्थाओं ने, बाद में अभी बुलडोजर का सहारा ले रहे। आप देख रहे गुजरात के अंदर भी बेट द्वारका में किस तरीके का बुलडोजर इन्होंने चलाया। बिल्कुल, सर्दी के मौसम में लोग आज बिल्कुल छत के बगैर आज लोग रह रहे हैं। जूनागढ़ में किस तरीके से इन्होंने बुलडोजर चलाया, कितने सब मजार शहीद कर दिए, कितने सब अहमदाबाद में भी कितनी जगह पर किया। और उसके अलावा आपने जूनागढ़ में भी देखा कि जूनागढ़ में भी किस तरीके से इन्होंने काम किया था। और उसके बावजूद जो गिर सोमनाथ है, वहां पर भी 500-700 साल पुराने मजारात को शहीद कर दिया गया। यानी इनकी जो विकृत मानसिकता है, गुजरात के जिस तरीके से गृह मंत्री ने भी अभी एक कार्यक्रम के अंदर कहा कि हमने गिर सोमनाथ में साफ सफाई कर दी, यानी बिल्कुल, यानी ये लोग बिल्कुल अपने जो कहेंगे कि शर्म हया को दरकिनार करते हुए, इंसानियत को दरकिनार करते हुए, एक समाज को, एक विकृत मानसिकता को अगर कोई मानने वाला है तो उसको खुश करने के लिए ऐसी बातें ये लोग करते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इतनी जबरदस्त फटकार लगाई है और उम्मीद है कि हमने देखा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी आदित्यनाथ जी ने ये ईद के मौके पर नमाजों के बारे में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि रोड पे नमाज नहीं पड़ेगी। रोड पे हर त्योहार सभी का रोड पे मनाया जाता है। बिल्कुल, हिंदू समाज के भी जो त्योहार है वो भी रोड पे मनाए जाते हैं, मुस्लिम समाज के और दीगर जो भी समाज है उनके भी समाज के जो भी त्योहार है, तो तुम सिर्फ मुस्लिम समाज पे प्रतिबंधित कैसे कर सकते हो? इसी बीच जो 6 तारीख को भी रामनवमी आने वाली शोभा यात्रा निकलेगी। गुजरात में भी रामनवमी का इतिहास अच्छा नहीं रहा है पिछले कुछ सालों में। शोभा यात्रा निकलती है, मस्जिद के बाहर डीजे बजाए जाते हैं, उल्टे सीधे गाने, गाली गलौज होता है और फिर हिंसा हो जाती है। तो ऐसे में भी पुलिस को, सरकार को इस चीज को लेकर भी अभी से तैयारी करनी चाहिए। रामनवमी की यात्रा को लेकर वो भी सड़कों पर ही होता है सारा उड़दम। सरकारों को करनी चाहिए, लेकिन सरकार ही करवाती है। मामला तो ये बन गया है कि अब तो सरकार को ही ऐसे कामों में ज्यादा उनको दिलचस्पी है। मैं तो आपके माध्यम से लोगों को अभी से कहना चाहूंगा, रामनवमी के मौके पर भी जो लोग बिल्कुल संयम के साथ अपने काम को अंजाम दें, जो यात्रा वाले हैं, जो पवित्र यात्रा निकालते हैं श्री राम जी की, वो भी निकालें, उससे किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन वो भी किसी ऐसे अनासिरों का वो हाथा ना बने कि मस्जिद के पास जाना और वहीं पे जोर से डीजे बजाना, मुस्लिम समाज की भावनाएं आहट हो, ऐसे गीत बजाना, ऐसे काम वो ना करे। ये लोग तो राजनीति करने वाले लोग तो अपनी राजनीति चमका के दो समाज को लड़ा के चले जाएंगे, लेकिन जो खामियाजा जो भुगतना है वो निर्दोष हिंदू और निर्दोष मुस्लिमों को भुगतना है। तो ये हम भी ख्याल रखें और मुस्लिम समाज से भी खास हम ये कहेंगे कि ऐसे जब अगले जो त्योहार जो आने वाले हैं रामनवमी के वगैरह, तो उस वक्त में भी हम लोग पत्थर हाथ में ना लें, हम लोग हाथ में ले, हमारा मोबाइल हाथ में ले, हम लोग उसका रिकॉर्डिंग करें यहाँ पर भी। और सभी से गुजारिश है कि मस्जिदों के बाहर भी, मज़ारात के बाहर भी खासकर हमको सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए और हमारा खुद का रिकॉर्डिंग करना चाहिए। 2-4 मिनट 5 मिनट अगर ये गीत बजाते हैं, शौर्य गीत के नाम से अगर भड़काने का, उकसाने का काम करते हैं, उस वक्त संयम से काम ले, शांति से काम ले। हमको कानून को हाथ में नहीं लेना है, हमको जो हाथ में लेना है उस वक्त में मोबाइल लेना है, हमारे सीसीटीवी कैमरे एक्टिव रखने और 5-10 मिनट के लिए हमको सब्र करके उनको वहां से निकल जाने देना है। तो ये है और जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अभी से जब रामनवमी का मामला आ रहा है तो हम सरकार को भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो भी पूरा बंदोबस्त करे कि किसी जगह पर भी दो समाजों के बीच में तनाव ना हो, खुली तलवारें लेकर के लोग ना निकले, ऐसे शौर्य गीत ना बजाएं, किसी की धार्मिक भावना आहट हो, ऐसा कोई काम ना हो। उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की और जो गुजरात पुलिस प्रशासन है उसकी है।
ये आपने बहुत अच्छी बात की ग्यासु भाई कि मुसलमान युवाओं को भी जो है वो पत्थर वत्थर नहीं, मोबाइल हाथ में लेना चाहिए। दूसरा, ये पिछले कुछ महीनों में लगातार कई ऐसे फैसले अदालतों से भी आए हैं, तो लोगों को न्यायपालिका पर यकीन रखना चाहिए। लोगों को अपने साथ में हो रही नाइंसाफी के लिए बिल्कुल अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, अभी अपने जो बात की बुलडोजर के मामले को लेकर, कोर्ट ने आज दिल्ली की एक कोर्ट ने कपिल मिश्रा जो बीजेपी के विधायक हैं अभी, उनके खिलाफ केस चलाने को आज मान्यता दे दी और कहा है कि कपिल मिश्रा दंगों के वक्त वहां पर थे, तो चाहे नेता हो चाहे आम आदमी हो, अगर वो धर्म के भड़कावे में आकर अगर कुछ काम करता है तो अदालत तो उसका डंडा जरूर चलाएगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल, हमें हमारी न्यायपालिकाओं पे पूरा भरोसा विश्वास है। देर सवेर ही सही न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। वो देरी सवेरी से भी, लेकिन हमको इंसाफ न्याय मिलता है। हमको संविधान पे भी भरोसा रखना है और हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है और हमारा प्रशासन जो है उस पे भी हमको भरोसा रखते हुए हमको ये जो है कानून को हाथ में नहीं लेना है। और हर चीज के अंदर जहां नाइंसाफी होती है तो वहां पे संवैधानिक न्याय लेने के लिए, हमारे अधिकार लेने के लिए हमको कोर्ट के दरवाजों को खटखटाना चाहिए और हमको कानूनी प्रक्रिया पुलिस प्रशासन के द्वारा करने की पूरी पुरजोश कोशिश करनी चाहिए। अगर पुलिस वो कंप्लेन नहीं लेती है तो कोर्ट के मार्फत से भी हमको एक कंप्लेन करवानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 10 साल से शासन देश में चल रहा है, तो ऐसे वक्त में जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को अंदर आपसी भाईचारा बढ़े, शांति अमन भाईचारा बढ़े, ऐसे ही लोग, चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए मंत्री, चुने हुए केंद्रीय मंत्री, वो इस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल अशोभनीय है और बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना उनका ये रवैया है कि जिनकी जिम्मेदारी है देश की कानून व्यवस्था संभालने की, वही कानून व्यवस्था को तोड़ने का जो है वो प्रयास करते हैं। तो ऐसे वक्त में हमको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा रखते हुए, हमारे संविधान पे भरोसा रखते हुए हमको तमाम कानूनी प्रक्रियाओं करनी चाहिए और हमको संयम बनाते हुए ये जो अनासिर है इनका सामना हमको करना चाहिए। जो कानून व्यवस्था की जो बात आपने कही ग्यासुद्दीन साहब, हमने देखा पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर हमला हो जाता है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 182 में एक वाहिद मुस्लिम विधायक है इमरान खेड़ावाला, वो विधानसभा में स्पीकर से कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा करिए, आप सुरक्षा को सुनिश्चित करिए। तो चुने हुए नुमाइंदे, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, वो भी जो है वो उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, ये सिलसिला जो शुरू हुआ लोकसभा से शुरू हुआ। जिस तरह रमेश विधुड़ी ने एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ जिस तरीके से उसने गाली गलौज का इस्तेमाल किया, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, जातिवाचक गालियां दी, मैं मानता हूं कि उसके सामने कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए, उसकी संसदीय सदस्यता रद्द करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको उल्टा जो था दूसरी जगह पे बड़े होतों से उसको नवाजा गया। गुजरात में 182 में एकमात्र विधायक इमरान खेड़ावाला है। सब जानते हैं कि सेक्युलर विचारधारा के आदमी है, कभी भी हिंदू मुस्लिम की या ऐसी कोई बात उनके मुंह से कभी नहीं निकलती है। लेकिन उनको भी विधानसभा में बोलने ना दिया जाए और एक विधायक को ये कहना पड़े कि मेरी सुरक्षा, मुझे सुरक्षा दो, अध्यक्ष के पास जाकर कहना पड़े कि मुझे आप सुरक्षा दीजिए। ये जो है लोग मुझे 181 मिलकर के जो बैठे हैं, 182 में मैं एक हूं, मुझे बोलने नहीं देते हैं। तो ऐसे वक्त में यानी गुजरात के लिए भी बहुत शर्मजनक घटना है ये कि एकमात्र विधायक है उसको भी आप बोलने नहीं दो। तो आप लोकशाही की बात क्यों करते हो? फिर चुनाव ही क्यों कराते हो? जब चुनाव प्रतिनिधि अपनी बात को नहीं रख पाएगा पार्लियामेंट में या असेंबली में, तो वो लोगों के हितों की रक्षा किस तरीके से कर पाएगा? जब वो खुद ही सुरक्षित नहीं है तो लोगों की सुरक्षा दिलवाने की बात किस तरह कर पाएगा वो? तो यानी बिल्कुल देश की लोकशाही को बिल्कुल उसकी इन्होंने हत्या कर दी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो जिस तरीके से जो माहौल जो बनाया गया, जैसा मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद के घर पर हमला किया कुछ हिंदू मॉब ने, और उसके बाद गुजरात में हमने देखा कि एक विधायक जो है इमरान खेड़ावाला साहब, उन्होंने स्पीकर से कहा कि मेरी सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए। ये जो माहौल है, ये जो मामला चल रहा है, और जैसा ग्यासुद्दीन साहब ने बताया कि कुंवर दानिश अली जो एक सांसद हुआ करते थे, उनको बीजेपी सांसद ने संसद के अंदर किस तरीके से गालियां दी थी हमने देखा। चुने हुए नुमाइंदे भी जो है वो अब बचे हुए नहीं है। हालांकि ये नई बात नहीं है, 2002 के अंदर एहसान जाफरी जो कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, किस तरीके से उनके साथ में बर्ताव किया गया, किस तरीके से उनकी हत्या की गई, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के रहते हुए हुआ था। और अब भी जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ नरेंद्र मोदी के रहते हुए ही हो रहा है। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।